नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि वो कौन कौन सी खबरें हैं जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो विस्फोट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की ईरान के खिलाफ एक्शन की। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी तेज कर दी है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही अरब सागर में तैनात है और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी जल्द ही ईरान पर हमले के लिए पहुंचने वाला है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका की सेना 22 फरवरी तक अपनी सैन्य तैयारियां पूरी कर लेगी। यानी 22 फरवरी वो तारीख हो सकती है जिस दिन हमला अमेरिका की तरफ से ईरान पर किया जा सकता है। हालांकि अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी मंजूरी नहीं दी है, लेकिन इंतजार इस बात का हो रहा है कि दूसरा युद्ध पोत भी कैरेबियन सी के बाद अब अरब सागर की खाड़ी में तैनात हो जाए, जिसके बाद इस युद्ध की तैनाती के साथ साथ घोषणा भी कर दी जाए कि युद्ध लड़ा जाए। बात दूसरी बड़ी खबर में हम ईरान की रणनीति की भी करेंगे। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है और इसके माध्यम से अमेरिका को ट्रेलर भी दिखाया जा रहा है कि अब ईरान ने अरब सागर में ड्रिल करने का ऐलान किया है और उसके साथ, क्योंकि वो अकेला नहीं है इसमें, उसके साथ रूस है, चीन की नेवी भी शामिल है। साफ है कि ड्रिल के बहाने रूस और चीन के जंगी जहाज और सबमरीन ईरान के आसपास तैनात हो गए हैं। यानी कि चीन और रूस इस युद्ध वाली स्थिति में ईरान के साथ खड़े हुए हैं और 22 तारीख को लेकर के सजग नजर आ रहे हैं और ये अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। जाहिर सी बात है कि अगर जंग छिड़ जाती है तो ये महाशक्तियों की जंग में बदल सकती है। वहीं तीसरी बड़ी खबर में हम बात रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की भी करेंगे। एक तरफ वार्ता का दौर, दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना लगातार रूस के शहरों पर बारूदी बारिश कर रही है। रूस के कई अहम ठिकानों के साथ साथ कारोबारी अड्डों को भी हमले के बाद उजाड़ दिया गया है। रूस के यूक्रेन पर आक्रामक रुख से यूरोप भी टेंशन में आ गया है। यूरोप को डर है कि अगर यूक्रेन पर रूस ने कब्जा कर लिया तो अगला नंबर यूरोपीय देशों का होगा। और इन सब के बीच यूरोपीय देशों के सामने ऊर्जा और हथियारों का सबसे संकट सबसे गहराया नजर आता है। इसके बारे में भी हम आपको जरूर से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको बताते हैं। तो खबर यह है कि जंग की तैयारियों के बीच ईरान में जलजला। दक्षिण ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। ईरान के परमाणु परीक्षण की जताई गई आशंका। ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित यूरेनियम है। अब आप ये समझिए कि जंग की तैयारियों के बीच ईरान में अगर ये भूकंप आया है 5.5 तीव्रता का, जो कि बताया जा रहा है दक्षिण ईरान में, यानी कि क्या वहां पर परमाणु परीक्षण किया जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और अगर परमाणु परीक्षण किया जा रहा है तो यह सीधी सीधी चिंता भी है कि अमेरिका जो बार बार ये कह रहा है कि परमाणु हथियार वो ना बना ले, यानी कि ईरान ना बना ले, और अगर उसने ऐसा कर दिया, अगर उसने परमाणु हथियार बना दिए, तो समझ जाइए कि अब 22 फरवरी की जो तारीख आने वाली है उसके लिहाज से उसकी तैयारियां तेज हो गई है। उसकी तैयारियां इसी तरीके से तेज अब नजर भी आ रही है। बार बार ये बताया जा रहा है कि मिसाइल को लेकर के वो अपने तमाम टेस्ट कर रहा है, लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये है कि 5.5 तीव्रता का भूकंप, यानी ईरान के परमाणु परीक्षण की सीधी सीधी आशंका शुरू हो जाती है। अब ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये अरब सागर की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर तैनाती अमेरिका ने की हुई है, लेकिन यहां पर तैयारियां दूसरी तरफ ईरान भी कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में उसकी तरफ से बाकायदा युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये जो फाइटर जेट की तैनाती है, और ये फाइटर जेट की तैनाती सिर्फ अरब सागर में नहीं है बल्कि मिडिल ईस्ट में जगह जगह पर एयरबेस बना करके जो अमेरिका ने की है, यानी वो 22 फरवरी ही तारीख हो सकती है जब वो हमला कर सकता है। 60% तक संवर्धित यूरेनियम पहले से उसके पास है, ईरान के पास चाहिए होता है 60 से 90% बम बनाने के लिए। तो क्या उसने अपने यूरेनियम को और ज्यादा संवर्धित कर लिया है? उस स्थिति में वो ले आया है जहां पर वो परमाणु बम बना सकता है और इसके परीक्षण की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ये होता है जब आप इस तरीके का कोई परीक्षण करते हैं तो धरती हिलती है। और 5.5 तीव्रता के भूकंप का मतलब है कि हो सकता है ईरान ने यह परमाणु परीक्षण कर लिया है। अब एक और खबर आपको बता रही है कि ईरान ने नोटम भी जारी कर दिया है। दक्षिण इलाके के लिए यह नोटम जारी किया गया है। ईरानी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट में वॉर ड्रिल की है। रूस और चीन के साथ ये ड्रिल करने वाला ईरान देश बन गया है। यानी कि दक्षिण इलाके के लिए जो नोटम जारी किया गया है उसका सीधा सा मायना यह है कि अब वहां से कोई भी ना गुजरे। क्यों? क्योंकि वहां पर ईरान, रूस, चीन ड्रिल करते हुए नजर आ रहा है
और इन सब के माध्यम से ये ड्रिल सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। इसके माध्यम से सीधे सीधे यहाँ पर जो रूस है, चीन है, वो अपने सबमरीन और जहाज पहुंचा चुका है ताकि ईरान के लिए ये आने वाले वक्त में एक सहयोगी की भूमिका में रहे। और आपको याद होगा इसी विस्फोट में हमने आपको बताया था कि रूस के जो जंगी जहाज है, फाइटर प्लेन है दरअसल, वो उड़ान भरते हुए देखे गए हैं ईरान में। अब उन्होंने पहले ही अपने MI-28 वहां पर पहुंचा दिए रूस ने। अब रूस ने इस माध्यम से ये जो उन्होंने ड्रिल शुरू की है, ड्रिल का एक नया पर्दा लगाया है, उसके माध्यम से वो अपने जंगी जहाज पहुंचा रहा है, उसके माध्यम से वो अपनी सबमरीन पहुंचा रहा है। और रूस हो या फिर चीन हो, ये वेनेजुएला के साथ भी खड़े हुए थे, ये ईरान के साथ भी खड़े हुए हैं। और उसकी वजह है तेल, क्योंकि इनका जो कारोबार है वो ईरान से, वेनेजुएला से उसी तेल पर टिका हुआ है और पुराने संबंध भी इन्होंने स्थापित कर लिए हैं उस कारोबार के जरिए। अब ऐसे में रूस और चीन बार बार ये कहते हैं कि किसी संप्रभु राष्ट्र के ऊपर इस तरीके का हमला, पश्चिम के देशों का दबदबा, दादागिरी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए रूस और चीन दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। अब दो तस्वीरें, ये दो खबरें हैं कि किस तरीके से भूकंप वाली स्थिति अगर बनी है, यानी कुछ तो बड़ा हो रहा है। अब ये क्या बड़ा हो रहा है, क्या ईरान की तरफ से ये जो परमाणु परीक्षण की बात निकल करके सामने आ रही थी, उसने परमाणु परीक्षण कर लिया है? और अगर ये कर लिया है तो अमेरिका के लिए ये सीधी सीधे चेतावनी है। अब देखिए जरा रिपोर्ट में और समझिए कि 22 फरवरी की तारीख को इतना अहम क्यों माना जा रहा है। समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर और सबमरीन। आसमान में फाइटर जेट्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम, बॉम्बर्स और रिफ्यूलिंग टैंकर। जमीन पर एयर डिफेंस सिस्टम और कमांडो की तैनाती। ये अमेरिका की वो तैयारियां हैं जिनके जरिए ईरान पर शिकंजा कसा जा रहा है। खामनेई सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अमेरिका की शर्तों पर समझौते के लिए राजी हो जाए। हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अमेरिकी सेनाओं की तैयारियां अंतिम दौर में है और किसी भी वक्त जंग का अलार्म बज सकता है। किसी भी वक्त अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स ईरान में तबाही मचाने के लिए कूच कर सकते हैं। जेनेवा में हुई वार्ता भी कामयाब नहीं हो पाई। अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया, जिसके बाद अमेरिका मानता है कि युद्ध ही अंतिम विकल्प हो सकता है। अमेरिका की ओर से 84 फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट की ओर भेजे गए। इनमें 12 F-22 फाइटर जेट्स थे जो स्टेल्थ क्षमता से लैस होते हैं, जबकि 18 F-35 भेजे गए जो आज सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स हैं। इनके अलावा 36 F-16 फाइटर जेट्स और 18 F-15 विमान भी अरब रीजन की ओर भेजे गए। वही ईरान की अमेरिका को एक बड़ी चेतावनी सामने आई। ईरानी मीडिया ने 5000 कब्रें तैयार की है
यह दावा किया जा रहा है। यह बड़ी जानकारी है कि ईरान की अमेरिका को जो बहुत बड़ी चेतावनी, उसके बाद ईरानी मीडिया ने कहा है कि 5000 कब्रें तैयार कर ली गई है। यह दावा किया जा रहा है, तेहरान के बाहरी इलाके में ये कब्रें तैयार करने का दावा किया गया। अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि या तो ईरान हमारी शर्तें मान ले और अगर वो शर्तें नहीं मानता है तो उसे भुगतना होगा अंजाम। और यही वजह है कि अब ईरानी मीडिया की तरफ से एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। उनका ये कहना है ईरानी मीडिया की कि 5000 कब्रें तैयार की गई है। ये तेहरान के बाहरी इलाके में कब्रें तैयार की गई है, ये भी बताया जा रहा है। यानी तेहरान को क्या डर सता रहा है कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब ये कब्रें जो तैयार किए जा रहा है ईरान, उसके पीछे की वजह तो यही हो सकती है कि उसके मन में डर घर कर गया है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी और अमेरिका बदले में उसे भी उसी तरीके से चेतावनी देते हुए नजर आ रहा है। तैयारियां भी दोनों देश कर रहे हैं, लेकिन ईरान जानता है कि उसका हाल क्या होगा। जिस तरीके से अमेरिका की तैयारियां है, उसके आगे क्या वो टिक पाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, अब वो टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, ये 22 फरवरी के बाद समझ में आना शुरू भी हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच खबरें तैयार करना ये बताता है कि ईरान डर चुका है। अमेरिका ने युद्ध के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। किसी भी वक्त दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के सुप्रीम कमांडर यानी ट्रंप का आदेश मिलते ही ईरान में तबाही शुरू हो जाएगी। ईरान पर दर्जनों फाइटर जेट्स, जंगी जहाज और कमांडो ईरान के अलग अलग इलाकों को दहलाना शुरू कर देंगे। हालांकि अभी तक अमेरिका और ईरान दोनों ही देश बातचीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जंग की तैयारियां जारी हैं। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात है। जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड ईरान पर हमले के लिए पोजीशन लेने पहुंच रहा है। पश्चिमी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना इस हफ्ते के अंत तक ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, यानी 22 फरवरी को ही ईरान पर हमला बोला जा सकता है। हालांकि अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले के लिए अंतिम फैसला नहीं लिया है। सूत्रों ने बताया कि व्हाइट हाउस को जानकारी दे दी गई है कि अगर आदेश मिलता है तो अमेरिकी सेना कुछ ही घंटों में कार्रवाई कर सकती है। पिछले कुछ दिनों में अरब वर्ल्ड में अमेरिकी वायु और नौसैनिक ताकत में भारी बढ़ोतरी की गई। माना जा रहा है कि इस बार अमेरिका और इजराइल केवल कुछ एयर स्ट्राइक्स नहीं मानेंगे, बल्कि अरब जगत में लंबी जंग की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ईरान अमेरिका को लंबी जंग में फंसाना चाहता है। उधर इस बात का अंदाजा अमेरिका को भी है और अमेरिकी सेना भी इसके लिए तैयारियां कर रही है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले की पुख्ता तैयारियां कर ली है। ईरान के आसपास अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका की क्या रणनीति इस दौरान हो सकती है। ईरान के करीब यूएस के F-35, F-22 रैप्टर, F-16, F-15 तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से B-2 बॉम्बर, E-3 एवक्सकस विमान भी अलर्ट मोड पर रखे गए हैं।
ऑपरेशन को लीड कर सकता है F-35, ये बताया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल लॉन्चर्स पर यह अटैक भी कर सकता है, जो भी ईरान की तरफ से भेजे जाएंगे उस पर भी ये निशाना साध सकता है। यानी कि F-22 रैप्टर और B-2 बॉम्बर्स हमला कर सकते हैं। B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल जून 2025 में भी किया गया था और यह फिर से तैनात कर दिया गया है। F-22 रैप्टर B-22 बॉम्बर्स को सुरक्षा प्रदान करेगा। F-16 भी बॉम्बर्स को सुरक्षा प्रदान करेगा और एयर टू एयर कॉम्बैट में ये माहिर होते हैं। F-16 हाई एल्टीट्यूड पर नजर रख सकता है E-3 एवेस्कस विमान, जिसकी तैनाती की गई है। यानी तैयारियां हर मोर्चे पर की गई है कि अगर मिसाइल आएगी तो उसे कैसे तोड़ना है, अगर हाई एल्टीट्यूड पर नजर रखनी है तो कैसे रखनी है। F-22 और F-35 के बीच में संचार स्थापित भी E-3 एवेस्कस के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये तैयारियां की गई है अमेरिका की तरफ से। अब अमेरिका की तैयारियां तो फुल ऑन पहले से थी। वेनेजुएला में उसने जो किया, कैरेबियन सागर से सीधे अरब सागर में मूव कर गया और अब ईरान को घुटनों पर लाने के लिए वो अपनी पूरी तैनाती कर चुका है। तो क्या 22 फरवरी की जो तारीख तय की गई है उस दिन ट्रंप के द्वारा कह दिया जाएगा कि हमला कर दो? अमेरिका और ईरान की ओर से सैन्य तैयारियां अपने चरम पर पहुंच रही हैं। वहीं दूसरी ओर वार्ता का दिखावा किया जा रहा है। कतर के बाद जनेवा में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई। कतर ने इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई, लेकिन ये भी बेनतीजा ही रही। अमेरिका ने ईरान पर परमाणु कार्यक्रम रोकने का दबाव बनाया, उस पर बैलिस्टिक मिसाइल रोकने और प्रॉक्सी संगठनों को सहयोग बंद करने के लिए कहा। उधर ईरान ने साफ कर दिया कि अगर उस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटा लिए जाएं, तो वो कुछ समय के लिए यूरेनियम संवर्धन रोक सकता है। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी को सपोर्ट करने पर बात करने से ही उसने इनकार कर दिया। अमेरिका और ईरान दोनों ही देश अपनी अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहते हैं। दबाव बढ़ाया जा रहा है। दूसरी ओर सैन्य तैयारियां की जा रही हैं। आशंका है कि ईरान समझौते की प्रक्रिया को लंबा खींचना चाहता है। कभी वो शर्तें लादता है तो कभी वो समझौते के लिए समय लेता है। माना जा रहा है कि वो समझौते की आड़ में अपना परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पूरा करना चाहता है, ताकि अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाया जा सके कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। साथ ही अगर मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट जारी रहा तो भविष्य में भी इजराइल के लिए खतरा बना ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब ईरान अमेरिका के बीच में जो वॉर जैसी स्थिति है उसके बीच में जानकारी ये है कि ट्रंप को सैन्य तैयारियों का अपडेट पहुंचा दिया गया है और सैन्य सलाहकारों ने ट्रंप को इसके बारे में जानकारी दे दी है कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में उसकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है। साथ ही सेना को अलर्ट पर रहने के लिए भी कह दिया गया है।
ईरान की घेराबंदी और ज्यादा तेज करने के निर्देश तक जारी कर दिए गए हैं। और ज्यादा तेज करने के निर्देश का सीधा सा मतलब है कि और ज्यादा तैयारियां और ज्यादा खतरा ईरान के लिए। ट्रंप को सैन्य तैयारियों का अपडेट, ये वेनेजुएला ही है, ये वेनेजुएला जैसी स्थिति ही है। वेनेजुएला में कैरेबियन सागर में पहले युद्धपोत तैनात करना, सैन्य ड्रिल करना, उसके बाद सैन्य तैयारियों का अपडेट ट्रंप को देना, और यही सब कुछ चल रहा है ईरान में कि ट्रंप को एक बार फिर से सैन्य तैयारियों का अपडेट दिया गया, जैसे वेनेजुएला में किया गया था। सैन्य सलाहकारों ने ट्रंप को इसके बारे में जानकारी दी है और साथ ही सेना को अलर्ट रहने के लिए कहा है, जैसे वेनेजुएला में कहा था वैसे ईरान के लिए भी कह दिया है कि ईरान की घेराबंदी और ज्यादा बढ़ा दो। इसके निर्देश भी दे दिए गए हैं, यानी अभी और ज्यादा फाइटर जेट वहां पर पहुंचाए जा सकते हैं, और ज्यादा सेना को वहां पर पहुंचाया जा सकता है। सेना का बेड़ा बार बार वहां पर पहुंचाया जा रहा है ईरान की तरफ, और ज्यादा घेरने के लिए और ज्यादा बेड़े भी पहुंचाए जाएंगे। अब एक और खबर है कि ईरान के करीब अमेरिका की सैन्य तैयारियां और ज्यादा तेज हो गई। इसी बात का जिक्र मैं कर रही थी कि ईरान के करीब अब फिर से 50 से ज्यादा जेट अरब रीजन में तैनात किए गए हैं अमेरिका की तरफ से। अमेरिका की हवाई मौजूदगी और ज्यादा बढ़ती जा रही है यहाँ पर मिडिल ईस्ट में। फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं, बॉम्बर्स तैनात किए गए हैं, एवेस्कस ड्रोन तैनात किए गए हैं। तो ये तमाम तैयारियां हैं जो कर दी गई है अमेरिका की तरफ से। ये तैयारियां यूं ही नहीं की गई है कि अमेरिका से उड़ान भर करके मिडिल ईस्ट चले जाओ और वहां पर जाकर के हंगर में एक तरीके से बैठ जाओ। ये तैयारियां इसलिए की गई है कि आने वाले वक्त में कभी भी डोनाल्ड ट्रंप सीधे कहेंगे कि जाकर के हमला कर दो, और उस दौरान ना फाइटर जेट्स कम पड़ने चाहिए, ना बॉम्बर्स कम पड़ने चाहिए, ना ड्रोन कम पड़ने चाहिए। इसीलिए ये तैयारियां की जा रही है, और इसीलिए ये बार बार वहां पर जेट पहुंचाए जा रहे हैं, सेना पहुंचाई जा रही है। क्योंकि अगर दबाव बनाना होता तो ईरान इतने दबाव के बाद तो घुटने टेक देता, लेकिन ईरान भी घुटना नहीं टेक रहा है। यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि अभी सैन्य तैयारियों को और वहां पर बढ़ाएंगे, इसके साथ साथ फाइटर जेट और पहुंचाएंगे, ताकि युद्ध अगर हो भी तो युद्ध के दौरान अमेरिका किसी तरीके से कमजोर ना पड़ जाए। क्योंकि ईरान ने पिछले साल से सबक लेकर के अपनी तैयारियां इस तरीके से की है कि अब वो परमाणु परीक्षण तक पहुंच गया है। जो खबर थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से 5.5 तीव्रता का भूकंप, यानी कि वहां पर परमाणु परीक्षण किया जा रहा है। अब अमेरिका की तरफ से जो कुछ वहां पर सामग्री भेजी गई है, सैन्य उपकरण भेजे गए हैं, उसके बाद ये तो तय है कि आने वाले वक्त में हम ईरान और अमेरिका का युद्ध जरूर से देखेंगे। बातचीत की प्रक्रिया और सैन्य तैयारियों के बीच इजरायली मीडिया ने ईरान पर कार्रवाई को लेकर बड़ा दावा किया। इजरायली मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने इजरायल को तैयार होने को कहा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ईरान पर हमले में इजरायल क्या करेगा और अमेरिका सहयोगी की भूमिका में रहेगा। इस बीच इजरायल ने हमलों के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इजरायली फाइटर जेट्स और नेवी लगातार ड्रिल कर रहे हैं ताकि हमलों और बचाव के दौरान कोई कमी ना आए। खबरों के मुताबिक इजरायल के मिशन को F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट्स लीड कर सकते हैं। ये सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। ये रडार को चकमा देने में माहिर होते हैं।
इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान के मिसाइल से। इसराइल की सेना मिसाइल सिटी को तबाह करने के लिए जेरिको मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है। एक साथ कई ठिकानों पर हमले किए जा सकते हैं, जिसके बाद B-2 बॉम्बर्स परमाणु ठिकानों पर हमले कर सकते हैं। इन हमलों में GBU-57 बमों का इस्तेमाल हो सकता है। साफ है कि अमेरिका और इसराइल का प्लान तैयार है, सेना तैयार है, टारगेट तय हो चुके हैं। अब इंतजार है तो ट्रंप की हरी झंडी का, जिसके बाद तबाही का ऐसा सिलसिला शुरू होगा जो पूरे अरब जगत को बर्बादी की आग में झोंक देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जाहिर है कि अमेरिका की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। समंदर से लेकर के आसमान और जमीन तक से ईरान को दहलाने का प्लान तैयार हो चुका है, लेकिन ईरान भी तैयार नजर आ रहा है। अब खबर ये आई है कि ईरान ने एक बार फिर से चेतावनी जारी कर दी है और ईरान ने AI वीडियो के जरिए धमकी दी है और उसके द्वारा एक के बाद एक AI वीडियो जारी किए जा रहे हैं धमकी देने के लिए। अमेरिकी जहाजों को डुबो देने की धमकी दी गई है। अब जरा ये देखिए, टू सेंड इट टू द डेप्थ ऑफ द सी, समुद्र की गहराई तक हम इसे डुबो देंगे, सीधे सीधे उनकी तरफ से ये लिख दिया गया है। अब ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये अभी जो वहां पर तैनात है USS अब्राहम लिंकन, उसकी जलती हुई तस्वीर है। ये उसका AI वीडियो बनाया गया है। ये AI वीडियो एक बार पहले भी उन्होंने लेकर के सामने आया था। बार बार वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी तैनाती बढ़ रही है तो हमारी तैयारियां बढ़ रही है और हम उसे डुबो करके मारेंगे। अब इस पर किस तरीके से आग, धुआं हर तरफ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये उसने USS अब्राहम लिंकन के साथ साथ USS जेराल्ड फोर्ड को भी निशाना बनाने की धमकी दी है। ईरान ये कह रहा है कि तुम्हारी तैयारी इन युद्धपोत की बदौलत है तो हमारी तैयारी मिसाइलों की बदौलत है और हम उसी से इसको निशाना बनाएंगे और इसे पूरे तरीके से डुबो देंगे। ये तमाम मैसेज भी उसकी तरफ से लिखे गए हैं। टू सेंड इट टू द डेप्थ ऑफ द सी, ये उसकी तरफ से मैसेज लिखा गया है कि सीधे सीधे इसको हम डुबो देंगे समुद्र की गहराई में। अमेरिकी जहाजों को डुबो देने की धमकी उसकी तरफ से दी गई है। दोनों, इस बार एक नहीं, दोनों युद्धपोतों को उसने ध्यान में रखा है, क्योंकि एक आ चुका है, एक आने वाला है। इसलिए उसने पहली बार जो AI वीडियो बनाया था उसमें 2 टुकड़े करते हुए दिखाया गया था USS अब्राहम लिंकन का, लेकिन इस बार उसने USS अब्राहम लिंकन, USS जेराल्ड फोर्ड को भी निशाना बनाया है अपने इस AI वीडियो के माध्यम से। AI वीडियो के माध्यम से सीधा साफ संदेश भी है कि अगर अमेरिका की तैयारी है युद्धपोत के माध्यम से लड़ने की तो हमारी तैयारी है मिसाइल की। उसके पास खुर्रमशहर 4 मिसाइल, सेजल मिसाइल, ऐसी तमाम मिसाइलें हैं जिसकी वजह से वो आगे आने वाले वक्त में इससे निशाना बना सकता है। लेकिन क्या इतना आसान होगा जितना ये AI वीडियो बनाना था। अब एक और खबर है कि ईरान के सैन्य कमांडर की चेतावनी आई है। अब ये चेतावनी क्या दी गई है वो मैं आपको बताती हूँ। फारस की खाड़ी में मिसाइल परीक्षण जारी है। IRGC की तरफ से ईरान के सैन्य कमांडर की तरफ से ये कहा गया है कि फारस की खाड़ी में मिसाइल परीक्षण जारी है, हमले में खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल होगा, ये भी उसका कहना है। तो सैन्य कमांडर की तरफ से ये कहा गया है कि हमने खतरे जो है उसको भांपते हुए तैयारियां पूरी कर ली है। फारस की खाड़ी में ये तैयारियां की गई है। ये परीक्षण देखिए, ये परीक्षण किया जा रहा है ईरान की तरफ से और इसी मुद्दे पर वो ये कह रहा है कि हमने खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए न केवल तैयारी कर ली है बल्कि हम खतरनाक हथियारों के लिए भी तैयार हैं। हम उन खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करेंगे इस युद्ध के दौरान जो अमेरिका को घुटनों पर ला दे। दोनों ही देश इस बात पर अड़े हुए नजर आते हैं कि हम ईरान को घुटनों पर लाएंगे, ईरान कहता है अमेरिका को घुटनों पर लाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसका असर है वैश्विक देखने को मिलेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट में जाकर के युद्धाभ्यास करना, नोटाम जारी कर देना, वहां पर जाकर के तेल का जो सबसे बड़ा जहाज निकलते हैं, पूरी दुनिया का जो कारोबार होता है वो हॉर्मुज स्ट्रेट से ही होता है। और अगर वहां पर किसी तरीके से ब्लॉकेज कर दिया गया, यानी वैश्विक तौर पर आप उठापटक देखने के लिए तैयार रहिएगा। 2 खबरें हैं, एक तरफ ईरान कह रहा है कि वो जहाजों को डुबो देगा, दूसरी तरफ ईरान का यह भी बयान सामने आया है कि खतरनाक हथियार हमारी तरफ से इस्तेमाल किए जाएंगे। फारस की खाड़ी में मिसाइल परीक्षण हमारा चल रहा है और यह खबर हमने आपको विस्फोट में बताई भी थी कि फारस की खाड़ी में किस तरीके से मिसाइल परीक्षण किया जा रहा है। और सिर्फ मिसाइल परीक्षण नहीं हो रहा है बल्कि यहाँ पर सैन्य परीक्षण भी किया जा रहा है, सैन्य ड्रिल भी की जा रही है हॉर्मुज की खाड़ी में, हॉर्मुज में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और अब फारस की खाड़ी में कह रहे हैं कि मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं, यानी समंदर में ये जो लड़ाई है ये बताएगी कि आगे आने वाले वक्त में समुद्र में कितना बारूद छोड़ करके जाती है। और ये तैयारी उसी लिहाज से की जा रही है कि समुद्र
सिर्फ बारूद से भरा हुआ नजर आया। जिनेवा मंथन में ईरान ने शर्त रखी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटे तो वो कुछ समय के लिए यूरेनियम संवर्धन रोक सकता है। लेकिन अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक चाहते हैं। बातचीत की प्रक्रिया के बीच ईरान को अंदाजा हो गया है कि अमेरिका जिस तरह से सैन्य तैनाती कर रहा है, जिस तरह से जवानों, फाइटर जेट्स और जंगी जहाजों को तैनाती बढ़ा रहा है, उसे देखकर कह सकते हैं कि अमेरिका जरूर हमला करेगा। इन सब के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की सेना ने युद्धाभ्यास शुरू किया। ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइल्स, स्पीड बोट और ड्रोन से हमलों की ड्रिल की। ईरान ने इस ड्रिल के जरिए अमेरिका को संदेश देने का प्रयास किया कि अगर हमला हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान पहले भी धमकी दे चुका है कि अगर जंग हुई तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है ताकि दुनिया में तेल की किल्लत शुरू हो जाए। हॉर्मुज स्ट्रेट में ड्रिल के दौरान ईरान की सेना ने इस रास्ते को चोक कर दिया। कुछ घंटों के लिए यह रास्ता बंद हो गया। माना जा रहा है कि ईरान ने असल जंग के दौरान होने वाली नाकेबंदी का ट्रेलर दिखाया। इस ड्रिल को ईरान का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। और वही अमेरिका के निशाने पर ईरान का तेल कारोबार है जिन्हें अमेरिकी सेना निशाना बना सकती है। लेकिन क्यों और कहां पर ये मौजूद है, चलिए आपको समझा देते हैं। सबसे पहला खुजेस्तान एवाज ऑयल फील्ड 945,000 बैरल प्रतिदिन यहां से कारोबार ईरान की तरफ से किया जाता है। एक बैरल में 159 लीटर तेल आता है। अब उसको आप अगर गुणा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा कारोबार है ईरान का, जिस पर निशाना अमेरिका की तरफ से साधा जा सकता है। इसके बाद दूसरी अगर मैं बात करूं तो वो दूसरी कौन सी जगह है, खुजेस्तान मारून ऑयल फील्ड है। 520,000 बैरल प्रतिदिन यहां से तेल निकाला जाता है। इसके बाद कुछ और भी जगह है। खुजेस्तान अगजारी ऑयल फील्ड है, 480,000 बैरल प्रतिदिन यहां से तेल निकाला जाता है। और अमेरिका की नजर क्रूड ऑयल पर ही है, यहां से निकलने वाले कच्चे तेल पर ही है। फारस की खाड़ी से फारेजॉन ऑयल फील्ड है जो कि 2000 बैरल प्रतिदिन यहां से तेल निकलता है। उसका ईरान का तेल कारोबार में इतना बड़ा योगदान वो देती है। फारस की खाड़ी से ही दोनों ऑयल फील्ड है, 150,000 बैरल प्रतिदिन यहां से तेल निकाला जाता है। यहां से इतना व्यापार किया जाता है। अब ईरान के इसी तेल कारोबार पर अमेरिका की निगाहें टिकी हुई है। अमेरिका इसे भी निशाना बनाएगा। जब युद्ध होगा तो इसे भी निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि अमेरिका पूरी तरीके से ये चाहता है कि जो तेल के भंडार है वो उसके हो जाए। और यही उसने किया भी वेनेजुएला में, और यहाँ पर भी वो यही चाहता है। अब देखिए एक और खबर आ रही है। खबर यह है कि तनाव को देखते हुए यूरोप में अमेरिकी विमान तैनात किए गए हैं। यूरोप में भी अमेरिकी विमान तैनात किए गए हैं। वहां पर 6 वर्कर्स विमान तैनात किए गए हैं और ये तैनाती यूरोप के बेस पर हुई है। अरब के नजदीक बेस पर ये तैनाती हुई है। उड़ने वाला रडार और कमांड सेंटर है वर्कर्स, जिसकी तैनाती कर दी गई है कि यूरोप से भी नजर रखी जाएगी। अरब के नजदीक बेस पर इसीलिए तैनाती की गई है ताकि यूरोप से भी अरब पर नजरें रखी जा सके, वहां से नजरें टिका करके ये समझा जा सके कि आखिरकार अरब में चल क्या रहा है। जरा ये तस्वीर देख लीजिए, यूरोप की तरफ जाते हुए ये फाइटर जेट देख लीजिए जिनकी तैनाती कर दी गई है यूरोप में अलग अलग जगहों पर, और उन जगहों पर तैनाती जहां से मिडिल ईस्ट पर नजरें टिकाना सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा, ताकि मिडिल ईस्ट की जो हलचल है उसे समझा जा सके। इसीलिए ये तैनाती की गई है। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 6 फाइटर जेट की तैनाती की गई है।
और इसके माध्यम से ये समझा जाएगा कि मिडिल ईस्ट में जो तैयारियां है उस पर किस तरीके से निशाना साधना है। हर जगह मिडिल ईस्ट में तैनाती की गई थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन अब उसने यूरोप में भी ये तैनाती करना शुरू कर दिया है कि अगर वहां से कुछ कमी होती है, मिडिल ईस्ट से कुछ कमी होती है, तो यूरोप से वो कमी को पूरा किया जाएगा और इसीलिए ये तैनाती की गई है। अब ये तैनाती बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इस लिहाज से कि एक तो तनाव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ यूरोप के बेस पर तैनाती करके नजरें रखना। अब एक जानकारी ये भी है कि फारस की खाड़ी में अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी भी पहुंच रही है। यूएसएस जॉर्जिया की फारस की खाड़ी में तैनाती हो रही है, ये बताया जा रहा है। यूएस जॉर्जिया पर तैनात रहती है 154 टॉमहॉक मिसाइलें और ये सभी अपने साथ परमाणु वॉरहेड लेकर के चलती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि फारस की खाड़ी में अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी की तैनाती हो रही है। यूएसएस जॉर्जिया फारस की खाड़ी में तैनात होगी और इस पर 154 टॉमहॉक मिसाइलें लगी होगी, जिसका इस्तेमाल कभी भी अमेरिका की तरफ से किया जा सकता है। फारस की खाड़ी को युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से, और उसके बाद ईरान की तरफ से भी वो टॉमहॉक मिसाइलें लेकर के आ रहा है। तो ईरान अपनी खुर्रम शहर निकाल रहा है, सेजल मिसाइल निकाल रहा है ताकि इन सबको वो निशाना बना सके। लेकिन ये टॉमहॉक मिसाइलें इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है क्योंकि इनके ऊपर परमाणु वॉरहेड लगाए जाते हैं। सीधा सीधा परमाणु अटैक आप इसे मान सकते हैं, जो अपने साथ एक विभत्स नजारा लेकर के आएगी। दो खबरें आपको बता रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। मिडिल ईस्ट में तो तैनाती कर दी गई थी, लेकिन अब यूरोप में भी तैनाती अमेरिका की तरफ से की जा रही है ताकि यूरोप से किसी भी तरीके की कोई कमी न रहे। दूसरी तरफ पानी में क्या चल रहा है, ये जमीन से आसमान तक की तैयारी देखिए। अब आपको पानी की तैयारी बताते हैं। फारस की खाड़ी में एक के बाद एक तैनातियां बढ़ाई जा रही है। यूएस जॉर्जिया तैनात किया जा रहा है पनडुब्बी, 154 टॉमहॉक मिसाइलों के साथ ये तैनात किया जा रहा है। और इसके पहले भी युद्धपोत की तैनाती, एक युद्धपोत और रवाना कर दिया गया है। यूएस जॉर्जिया की तैनाती, यूएसएस जॉर्जिया की तैनाती, यानी तैयारी बहुत बड़ी हो गई है। अब ईरान की तैयारी के आगे अमेरिका ऊपर उठेगा या अमेरिका नीचे जाएगा और ईरान ऊपर उठेगा, देखिए। अरब जगत में जंग हुई तो ये यकीनन भीषण होगी। इसकी आग में अरब जगत तो जलेगा ही, पूरी दुनिया तक इसकी आंच पहुंचेगी। ईरान पर जंग के बादल छाए तो पूरी दुनिया के सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। माना जा रहा है कि अरब में जंग हुई तो यह विश्व युद्ध में भी बदल सकती है। क्योंकि इसमें एक ओर तो अमेरिका है, जबकि दूसरी ओर ईरान है और उसके साथ रूस और चीन भी आ सकते हैं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से आगे बढ़ते हुए अरब सागर में वॉर ड्रिल करने का ऐलान किया। इस ड्रिल में उसके साथ चीन और रूस भी आ सकते हैं। दरअसल अभी तक जंग का चेहरा केवल ईरान है, लेकिन वॉर ड्रिल के बहाने रूस और चीन के जंगी जहाज और सबमरीन अरब सागर तक पहुंच जाएंगे, जहां अमेरिकी सेना तैनात है। ऐसे में अगर जंग होती है तो चीन और रूस भी जंग में शामिल हो सकते हैं, यानी अमेरिका के मुकाबले में ईरान के साथ रूस और चीन भी आ सकते हैं।
इससे पहले रूस और चीन ईरान तक भारी मात्रा में सैन्य सामग्री पहुंचा चुके हैं। उनके कार्गो प्लेन से हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम ईरान पहुंच चुके हैं। ईरान में रूस के अटैक हेलीकॉप्टर भी देखे गए। इसके अलावा रूस और चीन से ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट भी। अब अमेरिका की तैयारी आपने जान ली। अब आपको ईरान के ब्रह्मास्त्र बताते हैं जिन्हें खाड़ी में तैनात किया गया है तूफान से निपटने के लिए। अब वो कौन कौन सी तैयारियां हैं, क्या कुछ तैनाती की गई है, चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले तैनाती कैरियर किलर मिसाइल खलील फारस में तैनात कर दी गई है, फारस की खाड़ी में। यह बैलिस्टिक एंटी शिप मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है और इसका टारगेट होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। इसकी स्पीड हाइपरसोनिक यानी मैक 3+ से भी ज्यादा, साउंड से भी 3 गुना ज्यादा होती है और यह ईरान की सबसे खतरनाक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से 3 गुना ज्यादा है। यह मिसाइल समुद्र में चलते चलते किसी भी विशाल युद्धपोत या एयरक्राफ्ट कैरियर को सटीकता से निशाना बनाने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता इसे रडार की पकड़ से बचाती है, जिससे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसका जो आप दूसरी जो तैनाती की गई है वो की गई है सुपरफास्ट टॉर्पीडो हॉट। इसकी स्पीड होती है 360 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी होती है सुपर कैविटेशन, डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग अनट्रैकेबल होता है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ईरान के पास दुनिया की ये सबसे तेज टॉर्पीडो में से एक है हॉट, जिसकी स्पीड 360 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो पानी के नीचे चलने वाले किसी भी सामान्य टॉर्पीडो से 4 गुना अधिक है। ये सुपर कैविटेशन तकनीक पर काम करती है, जिसका मुकाबला फिलहाल किसी भी नौसेना के लिए एक बड़ी चुनौती है। कुछ और भी चीजें तैनात की गई है आत्मघाती ड्रोन और स्वान तकनीक से लैस। इनकी लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट रडार से बचने में सक्षम तेल टैंकर, रडार, जहाज, निशाना बनाना, दर्जनों ड्रोन एक साथ हमला करने में ये सक्षम होते हैं। इनका एआई ऑटो कोऑर्डिनेशन डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करने की क्षमता रखता है। और खामनेई ने जिस खतरनाक रणनीति का जिक्र किया है उसमें ईरान के शाहिद और अबाबिल जैसे आत्मघाती ड्रोन तक शामिल है। ईरान की रणनीति यह है कि वो एक साथ सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन तेज रफ्तार नौकाओं से अमेरिकी युद्धपोत पर हमला करवा दे। एक विशाल जहाज के लिए एक साथ 100 दिशाओं से आने वाले छोटे हमलों को रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब खबर यह आ रही है कि ईरान ने पुख्ता कर लिया परमाणु ठिकानों की सुरक्षा। ईरान की तरफ से परमाणु ठिकानों की सुरक्षा पुख्ता कर ली गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि पर्चेन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर निर्माण किया गया, न्यूक्लियर साइट्स पर निर्माण कार्य किया गया है। यह तस्वीरें बता रही है, आपको याद होगा कि तस्वीरों के माध्यम से यह हमने बताया था आपको कि किस तरीके से वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। ये पूरी सैटेलाइट तस्वीरें निकल करके सामने आई थी और जो ये बताती है कि निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन अब जब ईरान जान चुका है कि दुनिया को इसके बारे में पता चल गया है, तो उसने यहाँ पर एक इस तरीके से चादर बिछाई है, जिसके बाद ये लगने लगा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बंजर जमीन का टुकड़ा है। लेकिन ऐसा है नहीं, इसकी असलियत ये है, ये इसकी असलियत है कि यहाँ पर आप जहां 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 देखेंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ निर्माण कार्य है। यानी कि परमाणु परीक्षण की तैयारियों के साथ साथ परमाणु बनाने की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। जाग्रोस की पहाड़ी में पहले यूरेनियम को शिफ्ट कर दिया गया है, संवर्धित यूरेनियम को, और उन सब के बीच में तस्वीरें जब निकल करके सामने आती है तो ये बताती है कि किस तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है, किन साइट्स पर हो रहा है, न्यूक्लियर साइट्स पर हो रहा है। और ये उसी की बानगी है, ये उसी की तस्वीर है कि वहां पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और निर्माण कार्य इस तेजी से आगे बढ़ रहा है कि 22 फरवरी तक सब कुछ पूरा करना है, ताकि अमेरिका अगर युद्ध में उतरता है तो उसे मजा चखाया जा सके ईरान की तरफ से। अमेरिका और इजराइल हर हाल में ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना चाहते हैं।
इस बात का अंदाजा ईरान को भी है कि अगर इजराइल और अमेरिका हमला करते हैं तो उनका निशाना ईरान के परमाणु ठिकाने हो सकते हैं। ईरान लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने की बात करता रहा है और अब वो अपने परमाणु खजाने की सुरक्षा में भी लगा हुआ है। ईरान ने अपने परमाणु ठिकाने जमीन के नीचे सुरंगों में बनाए हैं, साथ ही उन्हें कंक्रीट और स्टील की मोटी परतों से सुरक्षित भी किया है। इसके अलावा परमाणु ठिकानों को सैटेलाइट से बचाने की भी तैयारी की है। अमेरिका इजराइल के साथ बढ़ती तनातनी के बीच खामनेई ने अपनी रणनीति बदल दी है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों ने दुनिया को चौंका दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले हमलों से सबक लेते हुए ईरान अब अपने परमाणु सैन्य ठिकानों को सिर्फ बना नहीं रहा बल्कि उन्हें अदृश्य कर रहा है। सुरक्षा की ऐसी परतें बिछाई जा रही है कि बड़े से बड़ा हवाई हमला भी नाकाम हो जाए। तेहरान से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित सबसे संवेदनशील सैन्य ठिकाने पार्शिन सैन्य स्थल के तालिगन 2 पर ईरान ने एक नया ढांचा तैयार किया है। इस कंक्रीट की मेहराबदार छत वाली इमारत पर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई है ताकि सैटेलाइट की नजरों से इसे पूरी तरीके से छिपाया जा सके। जून 2025 में अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले में इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की जिन सुरंगों को निशाना बनाया गया था, ईरान ने अब उनके प्रवेश द्वारों को पूरी तरह से मिट्टी से भरकर बंद कर दिया है। साथ ही नतांज परमाणु केंद्र के पास पहाड़ों के नीचे बनाई जा रही सुरंगों के गेट को भारी मशीनों के जरिए और भी मजबूत किया जा रहा है ताकि हवाई हमलों का इन पर कोई असर न हो। तस्वीरों की जांच से पता चलता है कि इमारतों की छतों पर मिट्टी इसलिए डाली गई है ताकि कंक्रीट का रंग छिप जाए और ऊपर से देखने पर यह इलाका किसी बंजर जमीन की तरह लगे। कोम शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित मिसाइल बेस को भी पिछले साल जून में हुए हमले से नुकसान पहुंचा था। वहां क्षतिग्रस्त इमारतों पर नई छतें बनाई गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार नवंबर 2025 के अंत तक ये काम पूरा कर लिया गया था। साफ है कि ईरान पूरी तरह से तैयार है। खबर है कि वो संवर्धित यूरेनियम शिफ्ट भी कर रहा है। उसे रूस भेजा जा रहा है ताकि वहां संवर्धन कार्यक्रम जारी रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन की। रूस का यूक्रेनी सेना पर बड़ा हमला देखने को मिला है और यह हमला क्रास्नी लीमन और सूमी इलाके में किया गया है। वहां पर यह अटैक किया गया है। रूस ने यूक्रेनी सेना को एक बार फिर से निशाना बनाया है। क्रास्नी लीमन और सूमी इलाके में यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान का दावा भी इसके साथ साथ किया गया। एक तरफ जिनेवा में बातचीत का आडंबर, दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना को बार बार निशाना बनाना रूस की तरफ से ये हो रहा है। यूक्रेनी सेना ने कहा है, यूक्रेनी सेना के लिए कहा गया है दरअसल कि उसे बड़ा नुकसान हो गया है। क्रास्नी लीमन और सूमी इलाके में जो अटैक किया गया, किसकी तरफ से किया गया ये अटैक किया गया रूस की तरफ से। और ये बार बार यूक्रेन पर भी अटैक किए जा रहे हैं, तो यूक्रेन भी पलटवार उसी तरीके से करते हुए नजर आ रहा है। एक बार फिर से जब अटैक किया गया है क्रास्नी लीमन और सूमी में, तो ये बताया गया है कि बड़ा नुकसान हुआ है। और तस्वीरें सैटेलाइट से निकल करके सामने आ रही है कि जहां पर ये अटैक हुआ है वहां पर किस तरीके से नुकसान पहुंचा दिया गया है। क्रास्नी लीमन सूमी के साथ साथ और भी कई ऐसे ठिकाने हैं, कई ऐसी जगह है जिससे निशाना बनाया गया है यूक्रेन में। और यूक्रेन को लेकर के ये दावा रूस का देखने को मिलता है कि उसने एक बड़ा नुकसान कर दिया है यूक्रेनी सेना का। दूसरी तरफ जिनेवा में बातचीत, मध्यस्थता अमेरिका की तरफ से, लेकिन ये आडंबर के बीच में बार बार अटैक भी तेज होते जाते हैं। और ये सीधी सी रणनीति यही है कि आधे से ज्यादा जगह को हथिया लो और उसके बाद कह दो कि इन जगह को छोड़ करके बाकी सब जगह से हम चले जाएंगे, लेकिन ये जगह जो हमने जीत ली है वो हमारी हो गई है। अब खबर यह है कि खैरसान में भी रूस का एक बड़ा अटैक देखने को मिला है। रूस की आर्टिलरी विंग ने यह हमला किया है। यूक्रेन की आर्टिलरी गन को नुकसान का दावा है। यूक्रेनी सेना को भी
नुकसान का दावा इसमें कर दिया गया है। यानी क्रास्नी लिमर, सूमी, खैरसॉन ये रूस के निशाने पर रहे हैं। रूस की आर्टिलरी विंग ने सीधे वहां पर हमला किया और आर्टिलरी गन को ही नुकसान पहुंचाया। इसके साथ साथ यूक्रेन की सेना को भी नुकसान पहुंचाया गया है। ये तस्वीर इस तरीके से बार बार सामने निकल करके सामने आती है। रूस यूक्रेन युद्ध में ये तस्वीरें बार बार ये बताते हैं कि किस तरीके से विभत्स मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, ये इस तरीके से आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया गया है और यूक्रेन की सुरक्षा चौकियों को भी इसी तरीके से तबाह किया जाता है। ये फिर ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आती है वहां से कि तबाह कर दिया गया है, यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचा दिया गया है, वहां पर चौकियों को ध्वस्त कर दिया गया है और अब ये जगह हमारी हो गई है क्योंकि यहाँ पर हमने अपना झंडा गाड़ दिया है। दो तस्वीरें और दो स्टोरी कि आखिरकार हुआ क्या है। खैरसॉन में बड़ा अटैक किया गया, क्रास्नी लिमर में बड़ा अटैक किया गया, सूमी में बड़ा अटैक किया गया और इसके साथ एक बात कॉमन कि यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है, यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान हुआ है, यूक्रेन के सुरक्षा चौकियों को बड़ा नुकसान हुआ है और यही उद्देश्य था रूस की आर्मी का कि उसे यूक्रेन के सुरक्षा चौकियों को तबाह करना है, वहां पर जाकर के रूस का झंडा लगाना है और ये बता देना है पूरी दुनिया को और यूक्रेन को कि ये जगह अब से रूस की हो गई है। बातचीत के बीच में कम से कम ये कहने के लिए तो होना चाहिए कि इन जगहों पर हमने अपना कब्जा कर लिया है और ये जगह अब से हमारी। तो जिनेवा में बातचीत का क्या कुछ फल निकल करके सामने आएगा वो भी आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।